आज डाल्टनगंज पलामू में बैंकर्स को द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो कस्टमर को असुविधाएं होती हैं उसके लिए एक आप कह लीजिए जनता अदालत या जागरूकता अभियान, उसके तहत बहुत सारे अधिकारी पलामू में आए हैं और कैसे अपने गाढ़ी कमाई के पैसों को सुरक्षित रखें उसके लिए बहुत सारी चीज़ें समझाई। हमारे साथ श्रीमती चंदना दास गुप्ता है जो लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक के हैं, इनसे हम दो बात करेंगे। मैम, इसका क्या मिशन क्या है इस प्रोग्राम? इसका मिशन यही है कि ग्राहक जो है वो धोखाधड़ी से बचे, बैंकों से जो सेवाएं, वित्तीय सेवाएं मिलना उनका अधिकार हो वो उनको प्राप्त हो, उसके प्रति, उसके अधिकारों के प्रति वो सचेत हो और जिनकी जो भी शिकायतें हैं वो जहाँ तक हो सकता है हम जो है हल करने की कोशिश करें। मैम, ग्राहकों को आपने बहुत सारी चीज़ें समझाई, एक मेन समस्या जो ग्राहकों को, उसके बारे में आप बताइए कि वो क्या गलती ना करे कि उस जनता की, उस ग्राहक की गाढ़ी कमाई कोई फ्रॉड ले जाए। एक ही सजेशन रहेगा मेरा कि फ़ोन के ज़रिए कभी भी किसी के साथ, चाहे वो कितना जान पहचान के हो, चाहे कुछ भी बोल रहे हों, उनके साथ अपना कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स यानी कि क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स, एटीएम कार्ड के डिटेल्स, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना पिन, आपके पिन, फ़ोन पे जो ओटीपी आई हुई है, इस तरह के कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स साझा ना करें। जैसा कि आपने बताया कि कोई भी फ्रॉड होने के बाद 3 दिन के अंदर अगर ग्राहक अपनी शिकायत शाखा में दर्ज कराता है, एफआईआर दर्ज कराता है, तो उसके पैसे मिलने की संभावना कहाँ तक रहती है? उनकी मिलने की संभावना बहुत हद तक रहती है, पर बशर्ते कि जब हम लोग देखना चालू करें या बैंक जब देखना चालू करे तो वो ये नहीं पाए कि ग्राहक ने खुद ही अपना डिटेल्स जो है वो साझा कर दिया है, चाहे गलती से हो चाहे जानबूझ के हो, कुछ भी, पर अपना डिटेल्स अगर साझा किया हो तो उस हालत में उसकी सारा का सारा लायबिलिटी जो है, देयता जो है, सारा उसी का होगा 100%। पर अगर ऐसा नहीं हुआ है, बिना किसी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसकी गलती है, ग्राहक ने कुछ साझा नहीं किया, बैंक की तरफ से भी कोई गलती नहीं है, पर ग्राहक 3 दिन के अंदर बता दिया है, तो इस स्थिति में ग्राहक की देयता 0 होगी, मतलब सारा। कोरोना काल में बैंकों का कार्य सराहनीय रहा है, लेकिन अब कोरोना काल खत्म हो चुका है, जिंदगियां पटरी पे आ रही हैं, लोग अस्त व्यस्त हैं, लोग इस राज्य से उस राज्य तक जा रहे हैं। अब अकाउंट खुलवाने की बारी आती है तो वहाँ डिफरेंट स्टेट का आधार कार्ड होने के कारण अकाउंट नहीं खुल पाता है उन बच्चों का जो 10th में 12th में है, उनके लिए क्या प्रावधान है? अदर स्टेट से बच्चे कोरोना काल में अपने होम टाउन आ गए हैं और उनको अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए अकाउंट चाहिए होता है, वो बैंकर्स नहीं खोलते हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी परिस्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनका आधार कार्ड वगैरह में या होम टाउन का ही एड्रेस दिया हुआ है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अदर स्टेट का है? अदर स्टेट का अगर है, इवन इन दैट केस आधार कार्ड उसका एक परमानेंट एड्रेस होगा, एक टेम्पोररी जो जहाँ पे वो रह रहा है उसका एड्रेस होगा, तो वो जो जहाँ पे रह रहा है वहाँ का अगर इलेक्ट्रिक बिल हो, वहाँ का जहाँ पे रेंट पे रह रहा है वो लैंडलॉर्ड का अगर रहे, मतलब वो जो रेंट एग्रीमेंट है वो रहे, उसके बेसिस पे खुल सकते हैं बैंक। अगर नहीं खुला जा रहा है तो बैंकों को कंप्लेन करें और 1 महीने तक आंसर नहीं आए तो आरबीआई के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं इस चीज़ों को भुगता हूँ। मैं अकाउंट खुलवाने गया था, जैसे मैं उसकी किडनी मांग रहा था उस हिसाब से व्यवहार हुआ, लेकिन धन्यवाद उस बैंक ऑफ इंडिया का जिन्होंने मेरी मजबूरी समझी और इस अकाउंट को खोला। बैंक में कुछ कर्मचारी हैं सरकारी बैंकों में जो कस्टमर से बिहेव ठीक नहीं होता, उनके लिए क्या?
ये शिकायत है हमारे कस्टमर। ये शिकायत ज़रूर है, पर पता है हम कहाँ अटक जाते हैं? अटक यहाँ जाते हैं कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। मैं बैंक से पूछूंगी, बैंक बोलेगा ऐसा कोई बात नहीं हुआ था, करेक्ट। तो या तो मुझे ऑडियो चाहिए, नहीं तो वीडियो चाहिए। इस तरह की चीज़ें अगर नहीं है कस्टमर के पास, या कस्टमर तुरंत उसको लिख के ब्रांच मैनेजर को दिया हो और उस पर ठप्पा लगा हो कि हाँ भाई हम, तो फिर इन दैट केस येस विल टेक अप दैट इशू, बट अदरवाइज इसकी कोई चारा नहीं है। बैंकर्स पूरा बोल देते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कुछ। अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव हुआ है या आपका काम नहीं होता तो आपने ब्रांच मैनेजर से मिलिए, एक एप्लीकेशन लीजिए और उसमें ठप्पा लगवाइए और इस आयोग को आप कीजिए, उन पे त्वरित कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और ऐसे जागरूकता अभियान फैलाने के लिए इस संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एकीकृत इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मैम श्रीमती वंदना गुप्ता जी को भी हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत। जिस मंथ में हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे उस मंथ से ही उनका फ़ी लगेगा। ये कि आप बिमला पांडे मेमोरियल ज्ञान निकेतन में ही बच्चे का एडमिशन करवाएं और इस सत्र में जो लाभ मिल रहा है उस लाभ को आप प्राप्त करें, जिससे आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।